हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स स्ट्राइक। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस स्टोरी को। हैव यू सीन टाइगर एंड एन एलिफेंट टुगेदर? क्या आपने कभी टाइगर और एलिफेंट को साथ में देखा है? वेयर डू यू सी द टाइगर? आपने टाइगर को कहाँ पर देखा है? लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट एनिमल। तो चलिए शुरू करते हैं अब यह स्टोरी पढ़ना एनिमल्स के बारे में। आफ्टर द लास्ट विजिटर हैड लेफ्ट, लास्ट विजिटर के जाने के बाद द एनिमल्स ऑफ अ जू यूज टू असेंबल एवरी डे अराउंड अ पॉन्ड। यानी जू के जो सारे एनिमल्स हैं वो रोज क्या करते हैं कि जू में एक पॉन्ड बना हुआ है, वहां जाकर के असेंबल हो जाते हैं, यानी इकट्ठा हो जाते हैं। विच वाज इन द मिडल ऑफ द जू। ये जो पॉन्ड बना हुआ है यहाँ मिडल में बना हुआ है, यानी जू के बीचों बीच बना हुआ है। फॉर एन आवर दे कुड आइदर प्ले अबाउट लोलिंग इन वाटर। घंटे तक वहाँ वहाँ पर रोलिंग करते रहते हैं वाटर में, यानी वाटर में बैठते हैं फिर वापस खड़े होते हैं। रोलिंग ऑन द सैंड, और रोलिंग यानी मिट्टी के साथ खेलते रहते हैं। मेयरली चैट विथ ईच अदर, और एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं। इट वॉज द फन टाइम फॉर द एनिमल्स एंड दे मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। यह एनिमल्स के फन का टाइम होता है, यानी मजे करने का टाइम होता है, और वो इसका पूरा उपयोग करते हैं। बट फॉर द लास्ट फ्यू डेज, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दे हैव स्टॉप दिस एक्टिविटी, उन्होंने अपनी ये एक्टिविटी रोक दी है। दे रेदर प्रीफर्ड बीइंग लेफ्ट अलोन। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि वे एक दूसरे से अलग रहना प्रीफर्ड करते हैं। हुट्टू द आउल, हुट्टू जो एक आउल का नाम है, वहाँ सरप्राइज एट दिस सडन चेंज। वह यह सब देख के सडन यानी अचानक जो ये चेंज होता है उसको देख करके सरप्राइज हो जाता है, यानी आश्चर्यचकित हो जाता है। वी मस्ट नॉट हाइड एनीथिंग ईच अदर, हम सब लोग तो एक दूसरे से कभी भी कुछ नहीं छुपाते। वाई आर वी निग्लेक्टिंग ईच अदर, तो फिर हम एक दूसरे को इग्नोर क्यों करें? निग्लेक्टिंग यानी उपेक्षित करना या इग्नोर करना। वी शुड टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स और एल्स हाउ शेल वी फाइंड सोल्यूशन टू देम। हमें ये सबको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए और इसका सोल्यूशन क्या है उसे भी ढूंढना चाहिए। सेड हुट्टू, ये हुट्टू कहता है। मोटू द एलिफेंट, एलिफेंट है उसका नाम है मोटू, तो वह कहता है ब्रोक द साइलेंस, अपना साइलेंस तोड़ता है। आई एम फेड अप ऑफ द पीपल हु कम हियर, मैं उन लोगों से परेशान हो चुका हूँ, दुखी हो चुका हूँ जो यहाँ पर आते हैं। दे हर्ट माई फीलिंग, वो मेरी फीलिंग को हर्ट करते हैं। दे मेक फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। द लुक एट माई टस्क विथ ग्रीडी आइज एंड से दे कुड फेच देम गुड मनी, और वह अपनी लालची आंखों से मेरी टस्क की तरफ यानी मेरे दांतों की तरफ देखते और बोलते हैं कि इनको ले जा करके और वो बहुत ज़्यादा मनी कमा सकते हैं। रंगू द क्रोकोडाइल स्पोक लेजिली, रंगू एक क्रोकोडाइल का नाम है, वह धीरे से लेजिली बोलता है। आई एम गेटिंग स्केर्ड माई सेल्फ, मैं तो अपने खुद से ही डरा हुआ हूँ। यू नो आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, आप तुम जानते हो मैं बहुत ज़्यादा भूखा महसूस करता हूँ। वन मॉर्निंग सम गर्ल्स फीडिंग मी पोटेटोज, एक दिन मॉर्निंग में कुछ गर्ल्स आई और वो मेरे को पोटेटोज खिला रही थी। अ विक्ड बॉय पुश्ड अ स्टोन इन माई माउथ, और एक वहाँ पर कोई दुष्ट लड़का आया और उसने मेरे माउथ में क्या डाल दिया? स्टोन डाल दिया। माई स्टमक एस्ड फॉर 10 डेज, इस वजह से मेरे स्टमक में 10 दिनों तक दर्द रहा। कालू द बियर शुक हिज हेड एंग्रीली, कालू बियर का नाम है और वह अपना सिर हिलाते हुए गुस्से से बोलता है। ही ही बिगेन टू रिलेटेड हिज स्टोरी, अब वह अपने रिलेटेड जो स्टोरी हुई होती है उसके साथ वह बताता है। वन इवनिंग ए ग्रुप ऑफ नोटी बॉयज केम एंड स्टूड एट माई केज, एक दिन शाम को कुछ नोटी बॉय यानी शरारती लड़के मेरे केज के यहाँ आए और आकर के वहाँ पर खड़े हो गए। दे वर कैरिंग अ लार्ज ब्रेड, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लेके आए थे? ब्रेड लेके आए थे। दे बिगेन टू गिव मी वन स्लाइस आफ्टर द अदर, वह मेरे को एक एक करके स्लाइस दे रहे थे ब्रेड की। वेन आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई लास्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड, जैसे ही मैं अपनी ब्रेड की जो लास्ट स्लाइस थी उसको ख़त्म करने वाला था, आई बीट समथिंग शार्प, मेरे मुंह में मैंने जैसे ही उसको रखा तो मुझे लगा कि मैंने चबाया तो कुछ शार्प चीज़ आई, कुछ तीखी चीज़ आई। इट टर्न आउट टू बी ए ब्लेड, वहाँ क्या निकली? ब्लेड निकली। सीइंग मी इन पेन द बॉयज क्लेप्ड देयर हैंड्स एंड लाव, और जब मेरे को दर्द हो रहा था उस ब्लेड की वजह से, मैंने अंदर खा ली तो इस सब को देख करके और वो बच्चे जो थे वो बॉयज एक दूसरे से क्लैपिंग करने लग रहे थे और मेरे को दर्द में देख के वो हंस रहे थे। रोरिंग द टाइगर सेड वरीडली,
यानी एकदम दहाड़ते हुए टाइगर बहुत चिंता से बोलता है, दिस ह्यूमन बीइंग थिंक अ टाइगर आउट टू डू नथिंग एक्सेप्ट टू सीट अराउंड एंड रोर राउंड द क्लॉक। वापस टाइगर कहता है कि ये जो लोग आते हैं ये सोचते हैं कि टाइगर को कभी भी बैठे हुए नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको घूमते हुए रहना चाहिए और रोरिंग करते हुए यानी दहाड़ते हुए रहना चाहिए। इफ दे फाउंड मी पीसफुली अस्लीप दे थ्रो स्टोन एट मी। जब वो मुझे कभी फाउंड यानी पाना, पीसफुली यानी शांति से, अगर वो कभी मेरे को ऐसे शांति से सोते हुए या बैठे हुए पाल लेते हैं, दे थ्रो स्टोन एट मी, वो मेरे ऊपर पत्थर फेंकने लग जाते हैं। दे ट्राई टू मेक मी एंग्री, वो ये ट्राई करते हैं कि मैं क्या करूँ, गुस्सा करूँ, सो देट आई कैन रोर देम, इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ, गुस्सा कर देता हूँ और फिर रोर कर देता हूँ यानी दहाड़ने लग जाता हूँ। हेलू, द गिब्बन सेड ग्रेवली। हेलू एक गिब्बन यानी लंगूर जो होता है, जो बंदर जैसे दिखने वाला एक जानवर होता है, वह ग्रेवली अपनी गंभीरता से कहता है, हॉरिबल जस्ट हॉरिबल, भयंकर बहुत ही ज्यादा भयंकर। आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस माई सेल्फ, मैंने मेरे साथ भी यह सेम एक्सपीरियंस फील हुआ है, मैंने यह सेम एक्सपीरियंस किया है। आई एम द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन द जू, मैं जो जू है इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर एनिमल्स हूँ। अ लार्ज क्राउड गेदर आउट माई केज, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आकर के मेरे पास एक भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, यानी क्राउड यानी भीड़ इकट्ठा करते हैं। आई लव येलिंग एंड स्क्रीमिंग स्पेशली फॉर द लिटिल चिल्ड्रन, मेरे को छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साथ चिल्लाहट करना या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ये करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट 2 वीक्स एगो, लेकिन 2 सप्ताह पहले, वेन दे सेंट माई बेस्ट फ्रेंड रोलू टू अनदर जू, जब मेरे बेस्ट फ्रेंड रोलू को अनदर जू में शिफ्ट कर दिया गया है, आई बिगेन टू फील सो लोनली, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगता हूँ। देट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू लाफ, इसलिए मैं अब खुद हंस भी नहीं पा रहा हूँ, लीप और डांस, और ना ही तो मैं इधर से उधर छलांग लगाता हूँ, ना ही डांस करता हूँ। नेचुरली द पीपल हु केम टू सी मी वर डिसअपॉइंटेड, इसीलिए ओबियसली जो लोग मेरे को देखने आते हैं वो ये सब देख करके डिसअपॉइंटेड एंड निराश हो जाते हैं। वन डे 2 बॉयज केम एंड स्टूड बाय माई केज, एक दिन 2 लड़के आए और मेरे केज के यहाँ बाहर आकर के खड़े हो गए। वन ऑफ देम पोक्ड अ स्टिक एट मी विल द अदर ट्राई टू कट माई टेल विथ नाइफ, एक ने क्या किया कि एक स्टिक ली लकड़ी की और मेरी मुझे चुभाना शुरू कर दिया, और दूसरे ने एक नाइफ लिया और वो मेरी टेल को काटना चाहता था। आई मैनेज टू सेव माई सेल्फ, मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को सेव किया बाय रशिंग इन टू माई रूम, और वहां से अपने रूम में भाग गया। थिंग्स हैव रियली बिकम वर्ड्स सेड हुट्टू सोरोफुली, यानी ये सारी चीज़ें जो हुई है ये बहुत ही बुरी हुई है, हुट्टू कहता है बहुत ज़्यादा दुखी होकर के। वी आउट टू डू समथिंग टू टीच दिस ह्यूमन बीइंग अ लेसन, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम इन ह्यूमन बीइंग यानी जो ये लोग हैं इन सबको एक लेसन सिखा सकें। आई हैव गोट एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। लेट्स गो ऑन ए स्ट्राइक, हमें कहाँ पर जाना चाहिए, स्ट्राइक पर जाना चाहिए, स्ट्राइक यानी हड़ताल पर चले जाना चाहिए। वी विल स्टे इन यूर रूम्स, हमें अपने रूम पर ही बैठे रहना है। वी वुड नॉट कम आउटसाइड, हमें बिल्कुल भी बाहर की साइड नहीं आना है। लेट दिस ह्यूमन बीइंग नो दैट वी आर एंग्री विद देम, इस तो ऐसा करेंगे हम तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग इनसे नाराज हैं। हेलू सेड दैट अ गुड आइडिया, हेलू कहता है कि यह बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाउ विल दे हर्ट अस व्हेन दे कैन नॉट सी अस, हमें कैसे वो हर्ट करेंगे, कैसे नुकसान पहुंचाएंगे जब वो हमें देख ही नहीं पाएंगे। दे ऑल एग्री टू इट एंड लेफ्ट फॉर देयर केजेस, इस बात पर सब लोग एग्री हो गए और अपने अपने केज में चले गए। द नेक्स्ट डे वाज संडे, अगला दिन संडे था। देयर वाज अ बिग रश एट द जू, उस दिन जू में बहुत ही ज़्यादा रश था यानी बहुत ज़्यादा भीड़ आई। Several buses, loads of school students flocked in zoo to see the animal, यानी कई सारी बसें लोड होकर के भरा भरा के आई स्टूडेंट्स के झुंड के साथ एनिमल्स को देखने के लिए। अ क्राउड ऑफ ग्रोन अप्स accompanied them as well, यानी क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था, सब लोग अपने अपने किसी बड़े के साथ उस जू में आ ही रहे थे, की तरह ही कोई कमी नहीं रही थी।
पहले रोज आते थे वैसे ही आज भी आए हैं। बट देयर वर नो एनिमल टू बी सीन, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वहां पर उनको कोई भी एनिमल दिखाई नहीं दिया। द केजेस लुक एम्प्टी, यानी उन्होंने जब उन केजेस में जाकर के देखा, उन पिंजरों में देखा तो वो खाली पड़े हुए थे। एवरीबडी वंडर्ड वॉट कुड हैव हैपन्ड, यानी सब लोग एकदम आश्चर्य में आ गए कि आखिरकार क्या हो गया है। बट नन ऑफ देम कुड गेस एनीथिंग, लेकिन किसी ने भी यह गेस नहीं कर पाए, अनुमान नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों हुआ है। हाउ एवर अ 9 years ओल्ड गर्ल निवेदिता कुड गेस, यानी क्या पता कैसे एक 9 years ओल्ड यानी 9 साल की लड़की निवेदिता ने इस चीज़ को गेस कर लिया। द राइट रीज़न एज शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, इसका जो सही रीज़न था वो अपने फ्रेंड्स को जाकर के बताती है, शेली को। शेली, द एनिमल्स आर टायर्ड टू बीइंग बलिड एंड टीज्ड बाय अस, एनिमल्स का जो हम इनका मजाक उड़ाते हैं और इनको परेशान करते हैं, इसकी वजह से वो टायर्ड यानी थक चुके हैं। आई विश देयर वर सम वे वी कुड शो देम दैट वी केयर फॉर देम, हमें ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम इनको ये कह सके कि हम इनकी केयर भी करते हैं। आई हैव एन आइडिया, बहुत अच्छा, मुझे एक आइडिया है। सेड शेली, लेट्स गेट द वूल क्लास सेड टू वर्क ऑन इट, यह जैसे ही शेली ने कहा और पूरी क्लास इस काम के लिए बैठ गई। फॉर 3 days all classmates spent their spare time painting a big banner with the words we love your animals, we all never tease you again। 3 दिनों तक उस क्लास के पूरे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय उस बैनर पर पेंटिंग करके और एक बैनर तैयार किया, जिस बैनर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा वी लव यू एनिमल, हम आपसे प्यार करते हैं सारे जानवर। वी ऑल नेवर टीज यू अगेन, हम आपका कभी भी आगे से मजाक नहीं उड़ाएंगे। वेन द बैनर्स वॉज रेडी, जब बैनर्स रेडी हो गए, दे कैरीड इट टू द जू एंड टुक इट फ्रॉम वन केस टू द अनदर, यानी जब ये बैनर रेडी हो गए वो और वह जू में गए तो वहाँ से एक केज के सामने जाते हैं, उसको दिखाते हैं और देन फिर नेक्स्ट के सामने जा करके सब एनिमल्स को ये बैनर्स दिखा रहे थे। ऑल द एनिमल्स फेल्ट मच बेटर आफ्टर रीडिंग इट, यानी सारे एनिमल्स ने जब इनको पढ़ा इस बैनर पे जो लिखा हुआ था तो इसको पढ़ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस किया। दे थॉट द चिल्ड्रन केयर्ड फॉर देम, उन्होंने सोचा कि ये जो चिल्ड्रन हैं इनकी केयर करते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। दे रियली मिस्ड देम, वो उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। सो दे केम इन टू द ओपन स्पेस ऑफ देयर केजेस, और इसके बाद वो वहाँ से अपने केज के अंदर से ओपन स्पेस में बाहर की साइड आ गए। द चिल्ड्रंस वर डिलाइटेड टू सी देम अगेन, चिल्ड्रन ने जब उन सारे एनिमल्स को वापस बाहर देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है कि हमें कभी भी जू में जाए तो किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है। ग्लोसरी, असेंबल, गेदर एट वन प्लेस, lolling, sitting and standing lazily, prefer, like, better, solution, answer to a problem or difficulty, tusk, pair of long pointed teeth of an elephant, fetch, go and bring, scream, a loud high cry of fear, pain, etc. Disappointed, nervous या upset, flock, gather, assemble, accompany, go with, bully, terrorize, tease, give pain, gibbon, a kind of monkey. Activity first. Tick the correct alternatives. Who was the most popular animal in the zoo? ऑप्शन नंबर ए है एलिफेंट, बी है बियर, सी लायन, डी गिब्बन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी गिब्बन। सेकेंड क्वेश्चन है, आई एम गेटिंग स्कैर्ड माई सेल्फ, हु सेड दो सेंटेंसेज? ए है मोनू, बी हेलू, सी रंगू, डी कालू। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। हु डिड द चिल्ड्रन ट्राई टू मेक एंग्री? ऑप्शन नंबर ए एलिफेंट, बी टाइगर, सी आउल, डी क्रोकोडाइल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टाइगर। बी, से द सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, द आउल सजेस्टेड दैट द एनिमल शुड टॉक ओवर देयर प्रॉब्लम, क्या आउल ने सजेस्ट किया था उन एनिमल्स को कि तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करो? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। द एनिमल्स डिड नॉट लाइक द वे पीपल ट्रीटेड देम इन द जू,
एनिमल्स को जो लोग जिस तरह से ट्रीटेड करते थे जू में, क्या उनको पसंद पसंद नहीं आता था? सही है, ट्रू। द एलिफेंट एडवाइस इन द एनिमल फॉर स्ट्राइक। क्या एलिफेंट ने एडवाइस दी थी, सलाह दी थी कि हमें स्ट्राइक पर जाना चाहिए? तो फॉल्स आ जाएगा। द एनिमल्स वर वेरी हैप्पी टू रीड द मैसेज ऑन द बैनर। एनिमल्स ने जब बैनर पर जो मैसेज दिया था उन बच्चों ने, उसको पढ़ करके बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो आ जाएगा ट्रू। द चिल्ड्रन टूक द बैनर्स फ्रॉम वन केजेस टू द अदर। यानी जो चिल्ड्रन थे वो बैनर बना के लाए थे, वो एक केज से दूसरे केज की तरफ लेके जा रहे थे, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। इट इज़ वेरी बैड टू एनीवन, tease anyone. You should spend. He saw a of sheep in the village yesterday. Flock. My son was asleep to find ice cream. Children thought that all the animals of the zoo were delighted. Next है match the following words in column A with their meaning in column B. Prefer, like better. Assemble, gather at one place. Shook, moved. Scream, a long cry of fear, pain, etc. Flock, group of animals. C. Adding ing the following words: run, running, care, caring, put, putting, roll, rolling, clap, clapping, yell, yelling, chat, chatting, weep, weeping. Thank you for watching this video. Share, like, dislike, subscribe this channel.